अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स डिज़ाइन विद गुलज़ेब। और इस वीडियो में मैं आ गई हूँ आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती डिज़ाइन के साथ में। तो कैसे आप इस प्यारी सी खूबसूरत सी कुर्ती को रेडी कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर कुछ मैंने फैब्रिक रखा हुआ है फ्रेंड्स, आपको शो हो रहा होगा। ये प्लेन फैब्रिक है। ये मैं अपनी जो कुर्ती है उसकी लाइनिंग के लिए इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने इस आउटफिट में। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेरी कुर्ती है उसकी स्ट्रिप्स मैंने पहले से ऑलरेडी कट करके रखे हैं, वो आपको शो करे देती हूँ। इस तरह से जो मेरी प्रिंटेड फैब्रिक है उस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। साथ ही मैंने स्ट्रिप्स को कट कर लिया था। सेम लेंथ है फ्रेंड्स इनकी, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनकी लेंथ रख सकते हो। और मैं आपको इसकी विड्थ भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी कितनी विड्थ रखी हुई है, 8 इंच करीबन मैंने अपनी तीनों स्ट्रिप की जो विड्थ है वो रखी हुई है। और साथ ही साथ जो मेरी पर स्ट्रिप जो इसकी लेंथ है वो 40 मैंने रखी हुई है। सारी पट्टियों को मैंने आपको इस तरह से रख के बता दिया है। मैं पैटर्न वाइज आपको इस यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो एक और मैंने स्ट्रिप ली हुई है प्लेन है, उसके ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं मोटे धागे से, ताकि वो भर कर आए। इस तरह से मुझे तीनों स्ट्रिप के बीच में ये वाली जो मेरी प्लेन स्ट्रिप है वो इस रखनी है। अब हम इसको जॉइन करेंगे विद द यूज़ ऑफ लेस। तो मैं पहले आपको इसको बता देती हूँ। 3.5 जो इंच है इसकी चौड़ाई है। और इस वाली जो पट्टी की हम लेंथ लेंगे वो भी हमारी सेम, जो हमने पहली वाली पट्टियों की 3 की लेंथ रखी हुई है, सेम लेंथ हम इसकी भी रख रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर लेस शो कर रही हूँ। इन लेसेस को मैं अपनी इस जॉइंट्स को जोड़ने के लिए यूज़ करूँगी। इस तरह से एक साइड में हमें अपनी एक लेस रखनी है और दोनों फैब्रिक को जॉइन करना है। फ्रेंड्स, आप इसको एज अ जॉइनिंग लेस यूज़ कीजिएगा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने लेस का कलेक्शन इसमें लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर सेम कलर की लेस को इस्तेमाल करके अपनी कुर्ती को रेडी किया हुआ था। सो इस तरह से 4 लेस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, दोनों प्लेन वाली जो पट्टी है उनके साइड में। तो ये हमें हमारा फ्रंट पैनल इस तरह से प्रोवाइड करेगा। मैं आपको बता रही हूँ इसको कैसे हम जॉइन करेंगे एक लेस को। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फैब्रिक रखेंगे और उसके ऊपर हमें बैक साइड से इस वाली लेस को इस तरह से रखना है। और जो हमारी प्लेन वाली स्ट्रिप है उसको हम यहाँ रखेंगे। तो बीच में जो हमारी लेस है वो आ जाएगी और साथ ही हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, हम इस वाली स्टिच को तीनों चीज़ों को एक साथ जॉइन करते हुए ही सिलाई लगाते हुए जा रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कहीं जो आपकी लेस है वो कहीं निकल ना जाए बीच में से। तो मैंने ये वाली जो लेस है इस तरह से लगा दी है और साथ ही मैंने उसको फोल्ड भी करके आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं अपनी इस सिलाई को लगा रही हूँ। अब हमें दूसरी साइड में ये वाली जो लेस है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सेम कलर की, डिफरेंट पैटर्न में इसको लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस वाली लेस को भी जॉइन कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसको पहले से ही फोल्ड कर लिया था, आप पहले वाले तरीके से भी इसको जॉइन कर सकते हो। तो मेरी जो सारी पट्टियां हैं वो इस तरह का से लगने के बाद दिखाई देंगी माशाल्लाह से। इतने में ही फ्रेंड्स ये खूबसूरती तो जाहिर सी बात है शो होने लग गई है इसमें। अब हम इसमें अपना जो बॉर्डर है वो अटैच करेंगे। सो बॉर्डर की जो मैं लेंथ यहाँ पर लूँगी वो हमारी 7 इंच है। और साथ ही जो इसकी चौड़ाई मैंने रखी हुई है एज़ पर अपर एरिया है, जैसे कि आपका अपर फैब्रिक होगा उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप इसकी जो चौड़ाई है वो रखिएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसको बाद में कट कर देंगे। तो इस वाली लेयर को भी ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स मैं लेस का ही अगेन यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर
मैंने नीचे की साइड में आपको एक लेस रख के दिखाई हुई है। अगेन मैं यहाँ पर एक प्लेन पट्टी को रखूँगी। सो प्लेन पट्टी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर करीब 2.5 इंच की मैंने चौड़ाई के साथ में ये ली हुई है और इसको भी मैं दोनों साइड में लेस रख के, जैसे हमने ऊपर वाली पट्टियाँ जॉइन करी थी, हम जॉइन कर लेंगे। अब साथ ही तो हमारे जो फर्स्ट पैनल है वो रेडी हो गया है। बस हमें इसकी अब कटिंग करनी है। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग जो इसकी कटिंग है वो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि हम इसको फोल्ड करके रखेंगे अपना मार्किंग लगाने की। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपना जो अस्तर है वो फोल्ड करके रखा हुआ है और उसी के साथ में मैंने फ्रंट पैनल जो है अपना इस पर रख लिया है फोल्ड करके। तो आप अपनी किसी भी कुर्ती को रख कर इस पर डायरेक्ट मेजरमेंट लगा सकते हो और साथ ही अगर आप चाहो तो इंची टेप का यूज करके भी आप मेजरमेंट लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर ये जो कुर्ती है अपनी इस पर रख कर और मार्किंग करनी है। सो मैंने मार्किंग कर ली है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना जो फैब्रिक है वो कट कर लिया है। तो जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो मैंने 4 इंच कम ही कट किया हुआ है, ताकि वो जो मेरा लोअर साइड है वहाँ से शो ना हो। यहाँ पर इस तरह से मेरे 2 पैनल जो है लाइनिंग वाले वो कट हो गए हैं। साथ ही जो बैक पैनल है प्लेन था, मैंने इसलिए फ्रेंड्स इसको अपने अस्तर के अकॉर्डिंग ही सेम कट करके और मैंने इसको रख लिया था इसमें। अब मैं फ्रंट पैनल को आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम इसमें जो नेक है वो जॉइन करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन बुकरम ली हुई है। 6.5 इंच की इसकी लेंथ है और विड्थ जो है वो मैं सेम रख रही हूँ 6.5 इंच की ही। और प्लेन फैब्रिक पर इस वाले बुकरम जो हमने कट किया हुआ है इसको रख कर और हमारा जो फ्रंट पैनल है उसको जॉइन कर लेंगे। तो मैंने अब बीच में सिलाई लगाकर अपना जो नेक है उसको अपने मेन फैब्रिक पर रखना है, ताकि मेरा जो ये सिलाई है वो दोनों साइड में बराबर हो जाए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मैं बाद में उसको कट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, कट होने के बाद में हम इसमें छोटे छोटे कट्स और लगाएंगे। हमें बुकरम नहीं कट करनी है, ध्यान से कट करिएगा। अब हम अपनी बुकरम को अंदर की साइड में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और जो हमारा फर्स्ट फ्रंट पैनल है वो रेडी हो गया है। ऐसे ही मैंने अपने बैक पैनल को भी रेडी कर लिया था। इसका जो नेक है वो मैंने विड्थ सेम रखी हुई है 6.5 और नेक की जो डीप है आप अपने नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 4 इंच रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने जो शोल्डर से वो ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर हम साइड स्टिच भी लगा लेंगे। साइड स्टिच फ्रेंड्स 2 इंच के मार्जिन पे ही हमेशा लगाइएगा। अब यहाँ पर हम अपनी स्लिट्स को लगा लेंगे। स्लिट्स को लगाने के बाद मैं आपको इसकी जो स्लीव्स हैं उसकी डिज़ाइन बता देती हूँ किस तरीके से हम इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लेसेस का मैं यूज़ करूँगी। साथ ही मैंने 2.5 इंच की एक स्ट्रिप ली हुई है, उसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमारे जो पैटर्न है वो हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी एक लेस रख रही हूँ इस तरह से और साथ ही जो स्ट्रिप है उसकी विड्थ मैं 3.5 ली हुई है। बाकी जो हमारा साइड का फैब्रिक है वो जाहिर सी बात है अंदर सिलाई में चला जाएगा और बीच में जो हमारा 2.5 इंच है वो रह जाएगा। तो बीच में लेस रखने के बाद स्लीव को और हमारी जो स्ट्रिप है इसको ऊपर रखने के बाद में हम इसका जो है सिलाई लगा लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद में फ्रेंड्स हम ऊपर की साइड से एक सिलाई और लगाएंगे इस तरह से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे। अब साथ ही मैं बाबिन में जो हमारा थ्रेड है उसको चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी लाइंस बनानी है तो वो मोटे धागे से मुझे यहाँ पर बनानी है। अंदर की साइड में जो मैंने पट्टी थी जॉइन की हुई वो मोड़ दूँगी और बाबिन वाले जो हमारा एरिया है उसको मैं ऊपर की तरफ रखूँगी। जैसे कि आपको मैं लिख के भी बता दे रही हूँ, बैक साइड है, बैक साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है, क्योंकि जो हमारी चौड़ी वाली सिलाइयाँ होंगी वो मैं ऊपर की साइड में फ्रंट साइड में शो करना चाहती हूँ इसलिए। सो हाफ इंच के यहाँ पर एक पैर का मार्जिन देकर आप जो यहाँ पर सिलाइयाँ हैं 3 से 4 अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ जो हैं वो लगा ली हैं। मेरी कम से कम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ 5 सिलाइयाँ लग चुकी हैं। और अब हमें हमारी जो चौड़ी वाली लेस थी उसको यहाँ पर जॉइन करना है। तो जो हमने सिलाइयाँ लगाई हुई थी उसमें सेम गैप के साथ में हम इस लेस को रखेंगे इस तरह से और
ये वाली जो लेस है हमारी 2 सिलाई के साथ में जॉइन होगी, तो इसको हम जॉइन कर लेंगे दोनों साइड में सिलाइयाँ लगाकर। सो फाइनली हमारी जो स्लीव्स है वो भी रेडी हो जाएंगी। सो अपनी कुर्ती में इन स्लीव्स को लगाने के बाद ये शानदार ही लुक दे रही थी। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत स्लीव की डिज़ाइन आपको शो हो रही है। हम अपनी जो कुर्ती है अपनी स्लीव्स को उसमें जॉइन कर लेंगे, और साथ ही जो हमारी ये कुर्ती है उसका रेडी लुक आप देख सकते हो कितना खूबसूरत आया है। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको मेरा एक खूबसूरत सा ड्रेस। और अगर मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।